साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर पहला, जिसका नाम है बातचीत। प्यारे साथियों, इससे पहले हम बालकृष्ण भट्ट यानी कि इनके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर आइकॉन में है, वहां से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इसे देखते हैं। इससे पहले प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और प्यारे साथियों, आपके भाई पड़ोस जितने भी हैं जो क्लास 10th में इस बार प्रवेश किए हैं, उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है डी फॉर यू स्टडी चैनल पर, जिसमें प्यारे साथियों रूटीन वाइज रूटीन जो है सभी सिलेबस कंप्लीट कराए जाते हैं। तो आप उससे ज़रूर कहिएगा इसके बारे में, जो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसका मैथिली का जो क्वेश्चन आंसर भी चालू हो चुका है। कल का जो क्लास रहेगा वो आपका जो है मैथ्स का रहेगा। तो चलिए पैसे तो देखते हैं। कहते हैं इसे तो सभी को स्वीकार करने सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक, ठीक है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। सभी को पता है प्यारे साथियों कि ईश्वर ने जो वाक की शक्ति दी है वो भी एक वरदान है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुण दिए हैं ईश्वर ने इंसान को, जो कि एक वरदान है। उनमें वाक्य शक्ति भी एक है, यानी कि इंसान को ईश्वर ने सब कुछ दिया है, उसके साथ-साथ एक एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, जो है वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति भी एक ऐसा वरदान है, जिसके ना होने से इंसान की जीवन ही नहीं होती है। उसके बाद कहते हैं यदि मनुष्य की ओर और इंद्रियाँ अपनी-अपनी शक्तियों में अवकील रहती और वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। मतलब प्यारे साथियों, अगर इंसान में वाक्य शक्ति ना होती, बात करने की क्षमता नहीं होती, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है वो तो आप भली-भांति जानते ही होंगे। इसके बाद कहते हैं सब लोग लूझ-पूझ से हो मानो कोनों में बैठे, ठीक है? कोने में बैठे दिए दिए गए होते, और जो कुछ सुख-दुःख का अनुभव हम अपनी दूसरी-दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक-दूसरे से कुछ न कह सुन सकते, ठीक है? इस वाक्य शक्ति के अनेक फ़ायदे हैं। में स्पीच वत अ, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, यानी कि प्यारे साथियों स्पीच भाषण भी है, और बात करने की क्षमता यानी कि लोगों से वार्तालाप जो होते हैं, ये दोनों मुख्य रूप से शामिल है बातचीत में। उसके बाद प्यारे साथियों, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच का जो होता है, यानी कि भाषण जो होती है, उसके ज़रिए जो बात करने का तरीका होता है वो निराला होता है। ये बात आप भी भली-भांति जानते होंगे। उसके बाद है बातचीत में वक्ता को नखरा ज़ाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ये भी आपको पता होता है, साफ तौर पता होता है कि बातचीत में वक्ता को नखरा ज़ाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। उसके बाद है प्यारे साथियों, है कि वह बड़े अंदाज़ से गिन-गिन करके पाँव रखता हुआ पुलपीठ पर जा खड़ा हो, और पुण्य वाचया या फिर नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक स साहवान मजलिस चेयरमैन, लेडीज, जेंट्स एंड क्या है, तो जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति है। उसके बाद पैसे तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके फिर समझ लेते हैं, सभी को डिटेल में समझे वो करेंगे अभी हम। उसके बाद कहते हैं कि करे करावे और तब किसी तरह वक्तृष्टता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ करके कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है, जिसे कर्तध्वनि अवश्य हो। यानी कि प्यारे साथियों, जब वक्ता की बात होती है, वक्ता की बात जब होती है, जब लोग भाषण देने के लिए मंच पर उतरते हैं, तो उसमें प्यारे साथियों बोलने वाले के अंदर कैपेसिटी एक ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ-कुछ बीच में पॉइंट आएँ कि उसके पॉइंट से लोग तालियाँ बजा सके, ठीक है? तो आप देखते होंगे जितने भी नेता आते हैं, जो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उसमें प्यारे साथियों आपने देखा होगा, स्पष्ट रूप से देखा होगा कि उसका जो भाषण होता है, उसका जो स्पीच होता है, उसमें बीच-बीच में लोग खूब तालियाँ बजाते हैं, क्योंकि उस बीच-बीच वाले बात जो होते हैं, वो लोगों को बहुत ही पसंद आता है, ठीक है? बहुत रोमांचक बातें होती है। उसके बाद प्यारे साथियों, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना कतरध्वनि का कोई मौका है, और ना लोगों के ग का कहे उड़ाने की कोई बात होती ही रहती है। हम 2 आदमी
प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ठीक है? कोई चुटीली बात आ गई, हँस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठता है ही उस हँसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो खाती फिरती है। यानी कि प्यारे साथियों, यहाँ पर बात करें तो समझिए, सभी पॉइंट को समझना है, बस समझ लीजिएगा, बेड़ा पार है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम लोग जो दो लोगों के बीच बात करते हैं, जो घरेलू बातचीत होते हैं, उस बातचीत में क्या होता है कि अगर हंसी की बात होती है, हंसने वाली कोई बात आती है, तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उसे मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा-सा हमारी मुस्कुराहट होठों पे आ जाती है और फिर विलुप्त हो जाती है। परंतु प्यारे साथियों, जब स्पीच की बात होती है, जब भाषण होते हैं, मैदान में भाषण होते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त जो है लोगों के तन और मन पर हावी हो जाते हैं। उसका स्पीच जो होता है तन और मन पर हावी हो जाते हैं और वो झूमने लगते हैं, झूम करके तालियाँ बजाने लगते हैं, स्वीकारियाँ देने लगते हैं। उसके बाद पैसे तो जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी अब उसको अत्यंत आवश्यकता होती है। सबको पता है पैसे कि खाने-पीने, सोने रहने के लिए जितना आवश्यकता है सामग्री की, उतना ही आवश्यकता है हम लोग के वाक्य शक्ति की बातचीत करने की क्षमता की, ठीक है? तो प्यारे साथियों, सभी को बारीकी से आपको देखना है और अगले वीडियो में आपको कंप्लीट जो है सभी का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो फिर आपको जो है नोट्स भी दिया जाएगा और आप लोग को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों कि जो कुछ मवाद या धुआँ जमा रहता है, वह बातचीत के लिए ज़रिए भाप बन कर के बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक ख़ास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना-पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। यानी कि प्यारे साथियों, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा वैसे लोगों को, जो सिर्फ़ बात बनाने में माहिर होते हैं। तो वैसे लोग जो होते हैं, बात बनाने में माहिर जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, खाना-पीना तक त्याग देते हैं बात करने के चक्कर में, ठीक है? उसके बाद क्या है साथियों कि रॉबिन्सन क्रूसो का हिस्सा बसुधा लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? यानी कि उसका किस्सा था, रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा था, ये आपको भी अब क्वेश्चन्स में पूछा जाएगा, ठीक है? कि रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा था, वसुधा लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? जिसे 16 वर्ष तक, ध्यान दें, 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। अब प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि किसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? रॉबिन्सन, ठीक है? रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, ठीक है? कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत, ठीक है? उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय यानी कि सर्वप्रथम 16 वर्ष के बाद जो है, उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। अब क्या कहा था उसे देखते हैं नीचे। तो प्यारे साथियों, उसने कहा था, यहाँ पर देखिए ध्यान से, रॉबिन्सन रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। यानी कि प्यारे साथियों, जब उसे 16 वर्ष के बाद, यहाँ ध्यान दीजिए, जब 16 वर्ष के बाद, यहाँ पे 16 वर्ष के उपरांत में जो है फ्राइडे ने उसका नाम लिया था। फ्राइडे ने रॉबिन्सन का नाम लिया, तो वो उसे लगा कि अब हमें लग रहा है नई ज़िंदगी मिल गई है, इतना खुश हुआ वो। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। यानी कि फिर से उसने इस पृथ्वी पर आत्मीय रूप में जन्म लिया है, जब उसका नाम लिया। उसके बाद कहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक्य शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की बात ताकत है। यानी कि प्यारे साथियों, मनुष्य की जो वाक्य शक्ति होती है उसमें कितनी ताकत होती है, इससे स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब रॉबिन्सन 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा, उसके बाद जब अपना नाम सुने किसी के फ्राइडे के मुख से, तो उसे कैसा महसूस हुआ? जैसे लगा कि हम फिर से जन्म लिए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य की वाक्य शक्ति में बहुत ताकत है। उसके बाद कहते हैं, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी हस्ताक्षर नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना
अ, आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। ये तो सब जानते हैं कि शब्दों के द्वारा ही किसी को कुछ कहते हैं, किसी की कुछ को बातें को समझ करके फिर से उन्हें रिप्लाई देते हैं। समझते हैं ना? सच है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक इंसान बोलता नहीं, तब तक अपना दर्द किसी को बता नहीं पाता है, अपनी राज किसी को बता नहीं पाता, अपना कोई भी कार्य जो है, उनके बारे में किसी को बता नहीं पाता। ये बात आप भी जानते हैं। गूंगे व्यक्ति कितना बेबस होता है। इशारे करते हैं, समझ नहीं पाते हम और लिख करके देते हैं तो हम पढ़े नहीं होते हैं। इस तरह से बहुत समस्याएँ आती हैं। परंतु वाक्य शक्ति होने के बाद कोई समस्या नहीं आती है। आगे है वेन जॉनसन, ध्यान दें वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है। यानी कि बोलने से ही मनुष्य के अंदर की बातें समझ में आती है कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, सब कुछ मनुष्य के बोल से पता चलता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर के वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न करे जाएँगे कि किसका मत है कि 2 व्यक्तियों के बीच ही मुख्य रूप से बातचीत होती है? तो किसका है प्यारे साथियों? एडिशन का मत है, एडिशन का कहना है, ठीक है? कि मुख्य रूप से 2 लोगों के बीच ही बात होती है और ये बात बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। अब हम इसे भी सिद्ध करके आपको बता सकते हैं। किसका कहना है पहले ये समझिए। एडिसन का मत है, ठीक है? तो कैसे 2 ही लोगों के बीच मुख्य रूप से बात होती है? पैसा तो आपने गौर किया होगा कि बड़े-बड़े क्राइम जो होते हैं, बड़े-बड़े क्रिमिनल जो होते हैं, उसमें अगर 10 लोग होते हैं ना, अगर एक पकड़ा गया ना, तो सभी का सभी पकड़ा जाता है। किसी भी कार्य में एक पकड़ा गया तो सब पकड़ा जाता है। अर्थात क्या होता है प्यारे साथियों, जब 2 लोगों के बीच बात होती है या फिर 2 लोगों के बीच कोई काम होते हैं, तो 2 लोगों के ही कान में रह जाते हैं और जैसे ही तीसरा कोई टपकता है, तो क्या होता है प्यारे साथियों, वो भंडोर हो जाते हैं, वो सभी जगह फैल जाते हैं, सभी को पता चल जाता है। तो इसलिए प्यारे साथियों मुख्य रूप से 2 लोगों के बीच ही बात उचित होता है। अगला है कि जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं, तभी अपना दिल एक-दूसरे के सामने खोलते हैं। ये भी आपको पता है, तीसरा आ जाता तो कुछ अपने दिल की बातें किसी को नहीं बता पाते हैं। ये आप भी महसूस करते होंगे। जब 3 हुए तब वो 2 की बात कोसों दूर गई। यानी कि जैसे 3 हुए उसके 2 लोगों के बीच की जो बातें थी वो दूर तक पहुँच जाएँगे। ये बात आप भी जानते हैं। उसके बाद पैसा तो ये कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यानी कि पैसे जब बात करते होते हैं हम लोग 2 लोग इम्पोर्टेंट बात जब कभी-कभी करते होते हैं और तीसरा आ जाता है तो हम लोग चुप हो जाते हैं या फिर उसे गलत समझने लगते हैं या फिर उसकी बातें को अगर हम सुन लेते हैं तो दूसरी जगह फैला देते हैं। इसलिए पैसे मुख्य रूप से जो बात होते हैं वो सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होते हैं। उसके बाद की बात करें पैसे तो यहाँ पे है कि जैसे गर्म दूध में और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास-पास सटा के रखे जाए तो एक दूसरे का असर दूसरे में पहुँच जाता है। ये भी आप गौर किए होंगे। कभी-कभी क्या होता है कि लोग चाय को या दूध को ठंडा करने के लिए पानी वाले पतीले में गिलास के साथ रख देते हैं। लेकिन उसका इफ़ेक्ट आप गौर करिएगा तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपको किसमें मिलेगा? पानी में इफ़ेक्ट मिल जाएगा। उसकी गर्माहट जो है वो कम होगी और पानी की जो ठंडापन थी वो गर्म में बदलने लगेगा। इस बात को आप गौर करिएगा, ठीक है? इस बात को आप बारीकी से ऐसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा। तो पैसा तो उसके बाद है कि अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का अम, गुप्त असर दूसरे पर पहुँच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक ठीक है, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है? इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, ठीक है? मानो एक त्रिकोण या बन जाता है, ठीक है? तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीनों रेखाएँ हैं। यानी कि एक त्रिकोण हम बना लेते हैं, मान लीजिए इस एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है? इस तरह से त्रिकोण है। थोड़ा-सा इसको रंगीन में हम समझाते हैं आपको। देखिए ये त्रिकोण में एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा
ये है, ठीक है? ऐसे 3 कोण हैं, तो तीनों डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा-सा अब जो है पढ़ लेते हैं क्या है। तो गुपचुप असर हो तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए, तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बातों ना होती है, यानी कि प्यारे साथियों, खुल के बात नहीं कर पाते हैं जब अधिक लोग आ जाते हैं। मान लीजिए हम 2 लोग इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं फ़ोन के ज़रिए या फिर फ़ेस टू फ़ेस, उसमें अगर कोई तीसरा आ जाता है, तो जितने खुल कर के हम बात करने वाले थे, उतने खुल कर के हम बात नहीं कर पाते हैं। इस बात को आप भी भली-भाँति जानते होंगे। उसके बाद कहते हैं, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फ़ॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होंगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रमोवल कहलाएगी। उससे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। तो प्यारे साथियों, 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। 2 बूढ़े लोग जो बात करते हैं, वो क्या करते हैं? ज़माने की शिकायत की बात करते हैं, ठीक है? ज़माने की शिकायत की बात करते हैं। वे आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं, जिससे 4 सच तो 10 झूठ निकलते हैं। उसके बाद एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, बस मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद है पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लाए नौजवानों की नींद उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर्स, मिल्टन्स, मिल और स्पेंसर्स जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी हिलाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त या फिर अकपरन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम संगलियों की बातचीत का कुछ जायका की निराला है। यानी कि प्यारे साथियों, बात करते हैं तो जब बूढ़े लोग जब बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं, जब उसकी रेलगाड़ी स्टार्ट हो जाती है बातचीत करने की, बूढ़े की, तो जब रेलगाड़ी उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके सामने 2 सच और 10 झूठ मिलकर के ऐसा प्रहार रूप ले लेता है कि उसके बीच कोई भी व्यक्ति जाए, और नए ज़माने के जब लोग जाएँगे, हम लोग जाएँगे अगर, तो हम लोग की कोई वैल्यूएशन ही उसमें नहीं होती है, ठीक है? उससे भले झूठ हो या सच हो, लेकिन झूठ भी है तो उनके नज़र में सच है, और हम लोग को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग उस ज़माने के नहीं हैं। उसके बाद है प्यारे साथियों, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद नहीं, सॉरी, उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। यानी कि ऐसे बूढ़ों लोगों की बात सुनने को जिससे मिला, उनसे पूछेगा कि उनकी कहानी क्या होती है। उसके बाद 2 बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई होती है। यानी कि जो 2 बूढ़े होते हैं, वो पारिवारिक जो जनरेशन है उसके बारे में ही बात करते हैं। उसके बाद अपनी अ, बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसा छेद बैठेंगे कि बात करते-करते अंत में खोड़े दाँत, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे पढ़ते हैं, खोड़े दाँत जो है निकालने लड़ने लगेंगे, ठीक है? लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी-अपनी तारीफ़ करने के बाद वे कोई सलाह गाँठेंगे, जिससे उनको अपनी शैतानी ज़ाहिर करने का पूरा मौका मिले। यानी कि पैसा थे बूढ़े की बात तो समझ गए, बूढ़े क्या-क्या करेंगे? बूढ़े 10 आदम ज़माने की बात करेंगे, पुराने ज़माने की बात करेंगे, और जब लड़के की बात करें, तो लड़के खेल के ज़्यादा बात करते हैं, खेल-कूद के ज़्यादा बात करते हैं, उसमें शरारती वाले बात करते हैं, शैतानी ज़ाहिर करने की पूरा मौका मिले ऐसा बात करते हैं। उसके बाद है स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा, ठीक है? सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का
स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, ठीक है? यानी कि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जब वैसे लड़के जो वोदा सा होता है, जो थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, वो लड़का क्या करता है, वो जो है सभी को जी में जू लगा कर के काम करते हैं, सभी को अपना सर जैसा मानते हैं, सभी को अपना गुरु मानने लगते हैं। और जो चंचल होता है, वो तो एकदम चंचलपना हमेशा दिखाते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद की बात करें पैसे तो इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, ठीक है? राज-काज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमलाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। यानी कि बतकही बोले तो प्यारे साथियों बकवास होते रहती है। फालतू की बातें, इधर-उधर की बातें हमेशा होते रहती है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक-एक आदमी बिचवई होकर के दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से ब्रांदी वालों को ज़ाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, ठीक है? तो प्यारे साथियों जैसे अमुक मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? यहाँ पे अमुक बोल रहे हैं यानी कि फन्ना, जैसे हम लोग कहते हैं फन्ना की बेटी और फन्ना का लड़का। इस तरह से जो बोलते हैं ना प्यारे साथियों, तो ये हुआ अमुक हो गया, ठीक है? तो ऐसे भी एक बात होते हैं जिसे रिश्तेदारी की बात कहते हैं। अब अगले बात करें प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप के लोग में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ एक बूढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, ठीक है? इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण बिंदुमंडली में है, ठीक है? ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि प्यारे साथियों आर्ट ऑफ कन्वेंशंस की बात करें या फिर ऐसे-ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, काव्य कला होते हैं या फिर नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं। ये सब जो होते हैं ना प्यारे साथियों तो क्या होता है अत्यंत सुख मिलता है इस सब को सुन कर के, अत्यंत मज़ा आता है और एक अलग सी फीलिंग महसूस होने लगती है जिससे लगता है कि हम आनंद विभोर हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद है गोष्ठी इसी का नाम है। सुडे गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्णन कम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर रसायने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, ठीक है? सरस रखते हैं मतलब सरल रखते हैं। बहुत सारे ऐसे चतुर लोग होते हैं जो बातचीत करने की एक ट्रिक को अपना लेते हैं और शॉर्टकट में अपनी बातें को कंप्लीट करके निकल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद कहते हैं वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों में की झपटा-झपटी के सामने उनकी नीरस काव-काव में सरस संलाप की चर्चा की ही चलाना व्यर्थ है। यानी कि जब मान लीजिए कि 2 झगड़ा हो रहा है, ठीक है? यानी मुर्गी और बटेर में झगड़ा हो रहा है। उस बीच में अगर कौवा जाए और काव-काव करके आए तो कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वही इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है प्यारे साथियों कि वार्तालाप करने का जो सही तरीका है, वो सिर्फ़ 2 लोगों के बीच है। उसके बाद कहते हैं वर्ण कपट और एक-दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव-काव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी-बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े-बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिन दोनों की बातचीत से शुरू किए गए, ठीक है? यानी कि प्यारे साथियों बात करें तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो होती है, वो इसी तरह से बात करते कंप्रोमाइज़ करते एक दिन विशेष स्थिति पर पहुँच पाते हैं और वो कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद उपरांत मतलब उसके बाद बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हज़ारों मनुष्यों की उसने जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। यानी कि प्यारे साथियों जब बातचीत कंपनियाँ करती है, तो कंपनियाँ 2 लोगों के बीच बातचीत करती हैं और ये 2 से
हज़ारों लाखों में जनसंख्या कर लेते हैं। कैसे? एक को दिए 2 से बात किए, 2 को 4 बनाने के लिए बोले, 4 को फिर 8 बनाने के लिए बोले, 8 को 16 बनाने के लिए कहे। इस तरह से होते कंपनियाँ आकाश को छू जाती है। उसके बाद कहते हैं 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सर्वेग होगी, अनुभव और दुर्देशीय से खाली न होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शी और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो बात होती है, जो 18 साल से नीचे के होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पे की बात करें तो यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर के दूसरों को कृतार्थ करें। यानी कि साथियों, बात करने वाले जो लोग होते हैं वो 2 ही काम करते हैं। या तो वो किसी भी बात करने वाले को बुलाने का कोशिश करेंगे या फिर उनके पास जाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करते हैं बात करने वाले, जिसे बात करने का लत लगा होता है। ठीक है प्यारे साथियों? और बात मुख्य रूप से तो आपको पता है कि 2 लोगों के बीच ही होते हैं। उसके बाद पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी-कभी रसाभास होते देर नहीं लगती है, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलाजोई न हो सकती है, तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम सही समझते हैं कि हम उसका थोड़ा-सा समझाते हैं पैसा तो क्या होगा, हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। यानी कि प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए आप किसी से बात करने के लिए आप किसी को बुलाते हो या फिर आप किसी के पास जाते हो, अगर वो बात करने की इच्छा में ना हो और आपको बुरा-भला कह दे तो आपको ठेस लग जाएगी। इसलिए आपको ऐसा बनना है कि आप खुद से अपने आप से बात करके आपको संतुष्टि बना लेनी है। उसके बाद कहते हैं हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए-नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की ओर से मैं क्या कम दिलवाला है। यानी मित्रों का प्रेमलाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुँच सका। यानी कि प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, थोड़ा-सा इसे ऊपर कर लेते हैं, इसको समझते हैं। अगर बात करें तो हम लोग जो है किसी भी मित्र के या फिर किसी के ज़रिए, समझ रहे हैं? किसी के ज़रिए बिना बात किए हुए भी हम अपने आप को सँभाल सकते हैं। अब कैसे प्यारे साथियों, तो जब आप कभी स्पोकन क्लास को जॉइन करोगे, कि इंग्लिश क्लास को जॉइन करोगे, तो आपके टीचर बोलेंगे आपसे कि आईना के पास जाकर के बात करो अपने आप से। तो ऐसे हम अपने आप से खुद बात करके जो है संतुष्ट रह सकते हैं। उसके बाद इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग का या चिंता को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अभाग्य एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। यानी कि प्यारे साथियों, अगर हम वर्षों का प्रतीक्षा करके अगर ऐसा महसूस कर ले, ऐसा बना ले अपने आप को कि हम खुद से अपने आप से बात करके संतुष्ट रह सकते हैं, तो हमसे बड़ा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं हमारी जिना कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े-बड़े अजेय शत्रुओं को बिना प्रयास
जीत अपने वश में कर डाला। यानी कि प्यारे साथियों, अगर हम अपने आप पर जो है कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को खुद से बातचीत करके समझा सकते हैं, तो हम किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को परास्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सभी प्रकार के गुण शामिल हो जाएँगे उसके ज़रिए। उसके बाद कहते हैं, इसलिए अबाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो प्यारे साथियों, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस को सिर्फ हम आज पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम दुनिया के कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक लूज-पुज से होकर के कहीं पे बैठे रहते। उसके बाद है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो उन दोनों के विचार है कि मुख्य रूप से बातचीत 2 लोगों के बीच ही होते हैं, और 2 लोगों के बीच ही बातचीत करना उचित होता है, और इसके अलावा अगर किसी लोगों के बीच बात करते हैं, तो बातचीत जो है व्यर्थ का होगा। उस बातचीत में जो है वो जितने भी बात होंगी वो फैल जाएँगे सारी जगह। उसका आर्ट ऑफ कन्वेंशंस क्या है? उसका मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? हो सकता है इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वत नवीन संसार की रचना कर सकता है? व्याख्या करने की कुछ बातें। तो प्यारे साथियों, इन सभी टॉपिक को लेकर के हम मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल